नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी लाल साग बनाना। तो आइए इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत तरह के साग आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी सागें रहती है, तो खाने का भी दिल करता है। तो चलिए, इस सर्दियों के मौसम में मैं आपको लाल साग की रेसिपी बताती हूँ बनाने के लिए। तो देखिए, मैं मार्केट से इस तरह से लाल साग लाई हूँ और देखिए, मैं बड़े बड़े डंठल वाली साग नहीं ली हूँ, मैं इस तरह से छोटे छोटे डंठल वाली साग ली हूँ। इस तरह की साग लेने में आपकी साग की स्वाद भी बहुत अच्छी रहेगी और बहुत जल्दी गलकर ये बन जाती है। तो देखिए, ये साग की जो रूट है, इसे हम दो भाग में इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, रूट को अलग कर लेती हूँ और ये देखिए, साग इस तरह से अलग कर लेती हूँ। देखिए, सभी साग को बस आपको इस तरह से साफ कर लेनी है, क्योंकि रूट में भी देखिए गंदी रहती है, इसीलिए मिट्टी लगी हुई रहती है। तो देखिए, साग और रूट को दोनों को मैं इस तरह से लीफ अलग कर ली हूँ और देखिए, ये रूट को मैं अलग करके साग को ले लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, दो तीन पानी में अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैं बनाऊँगी। तब तक मैं इन सभी सागों को मैं साफ कर लेती हूँ इस तरह से। अगर देखिए कोई डंठल बड़ी है तो आप इस देखिए लीफ साइड के ही साग लीजिएगा और ये मोटी वाली डंठल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जल्दी गलेगी नहीं और अच्छी भी नहीं लगेगी खाने में। कोई साग में एक मोटी डंठल वाली भी साग आ जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, साग को मैं इस तरह से रूट और साग को अलग करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मैं वॉश कर लेती हूँ। साग को आप अच्छी तरह से 3-4 पानी से ही वॉश कीजिएगा, क्योंकि इसके रूट में मिट्टी रहती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं साग को अच्छी तरह से धोकर देखिए इस तरह से ले ली हूँ। अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ाती हूँ और मैं पहले साग को गलने दूंगी गैस पे, उसके बाद फिर मैं चौका मारूंगी। तो देखिए, मैं साग को कढ़ाई में डाल रही हूँ। मैं गैस के मीडियम फ्लेम पर ही साग को गलने देती हूँ। पहले गलाने के बाद ही मैं छौंका लगाती हूँ। तो देखिए, कढ़ाई में मैं सारी साग को डाल दी हूँ और साग को गलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और इसमें देखिए, मैं इस तरह से 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी साग 1 केजी साग है, इसलिए मैं 1 चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालिएगा। नमक डालने से क्या होगी, साग आपका जल्दी गल जाएगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, नमक डालने के बाद आप इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए नमक को साग में। और मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दीजिए, ताकि साग अच्छी तरह से गल जाए। तो आइए फ्रेंड, 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके देख लेती हूँ। देखिए, साग अच्छी तरह से गल गई है। देखिए, कितनी अच्छी तरह से साग बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसे दूसरी प्लेट पर निकाल लेती हूँ कढ़ाई से। गैस के फ्लेम अब ऑफ कर दे रही हूँ। गैस के फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। देखिए, सारी साग को मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल ली हूँ। अब मैं इस कढ़ाई को अच्छी तरह से धो करके मैं साग में छौंका लगाऊंगी। छौंका किस तरह से लगानी है, अब मैं वो आपको दिखाऊंगी किस तरह से लगानी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं साग में छौंका लगाने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। इस तरह से मैं सरसों तेल में छौंका लगाऊंगी, क्योंकि सरसों तेल में साग बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए, तेल गर्म हो गई है। अब मैं तेल में 1/2 टीस्पून मैं पचफोरन डाल रही हूँ। पचफोरन डालने से साग में स्वाद बहुत अच्छी आती है। देखिए, पचफोरन को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। देखिए, पचफोरन इस तरह से चटक गई है। दोस्तों, मैं साग में पचफोरन इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि पचफोरन में हर फ्लेवर आपको पाई जाती है। इसमें सौंफ, मेथी, कलौंजी, ज्वाइन हर चीज़ रहती है, इसलिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छी आती है साग में। और देखिए, साबुत मैं 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये सूखी लाल मिर्च है। 4-5 कलियां देखिए लहसुन इस तरह से मैं बारीक काट ली हूँ और 2 हरी मिर्च है। पहले मैं लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को हल्की सी
कलर चेंज कर लीजिए, हल्के ही कलर चेंज करनी है आपको। देखिए इस तरह से लहसुन हल्की कलर चेंज हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ। एक बड़े साइज की प्याज इस तरह से देखिए काट कर रख ली हूँ, चौकोन वाली पीस में इस तरह से काटी हूँ। अब मैं प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और देखिए 2 चम्मच मैं मूंगफली भी डाल रही हूँ इसमें, ये प्याज के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगी। प्याज के हल्की कलर चेंज होने तक मुझे इसे फ्राई करनी है। देखिए इस तरह से। ये लाल साग बहुत ही फायदेमंद है और ये लाल साग में विटामिन ए, विटामिन बी और के विटामिन पाई जाती है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। जिनके बॉडी में ब्लड की कमी है, ये लाल साग खाने से वो ब्लड की पूर्ति करती है। इसलिए ये लाल साग आप लोग जरूर घर पे बना करके खाएं। और दोस्तों आपसे मैं कमेंट करती हूँ कि आप इसी तरह से, मैं जिस तरह से आपको रेसिपी दिखाई हूँ बिल्कुल इसी तरह से बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं साग में पहले ही नमक डाल चुकी हूँ। आप जब भी साग बनाएं, आप जो हिसाब से, जो वेट में आप साग लें उसी हिसाब से आप अपना नमक डाल करके बनाएं। मैं 1 केजी ली थी साग, इसलिए 1 केजी में मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। देखिए साग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको प्लेट पर इसे निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए मेरी साग कितनी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं आपको इसे प्लेट पर निकाल कर दिखाती हूँ। इससे पहले गैस ऑफ कर लेती हूँ। अब देखिए मैं इसे प्लेट पर निकाल रही हूँ। आप इसे रोटी, चावल, पराठे, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छी होती है। आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद ये साग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को जरूर ये साग खिलाएं। इसमें भरपूर आयरन, कैल्शियम रहती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से प्लेट में साग को निकाल ली हूँ। अब मैं देखिए ये थोड़ी सी खसखस ली हूँ 1 चम्मच। इसे मैं गरम तावे पर हल्की सी रोस्ट कर ली हूँ। मतलब गरम तावे पर आपको सिर्फ गरम करनी है और इसे साग के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। देखिए इससे खसखस से क्या होगी, दिखने में भी अच्छी लगती है और इसके साथ फ्लेवर जो है साग का बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से रोस्ट की हुई खसखस आप जरूर डालें। देखिए लाल साग के ऊपर मैं रोस्ट की हुई खसखस डाल दी हूँ। गार्निश में भी बहुत अच्छी लग रही है और इसके साथ साग के साथ फ्लेवर भी बहुत अच्छी लगेगी। और गार्निश में देखिए मैं 1 हरी मिर्च इस तरह से रख दे रही हूँ। तो दोस्तों आप इस साग को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं और बनाकर खाकर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप हमेशा इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे इस साग के रेसिपी देखते हुए आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये लाल साग कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।